देखो हमने अमीनो एसिड और प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा था, है ना। तो अभी इसके कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। वैसे हम देख लेते और कुछ क्वेश्चन है वो देख लो, है ना। तो देखो प्रोटीन्स आर पॉलीमर ऑफ, क्वेश्चन क्या है, प्रोटीन्स आर पॉलीमर ऑफ। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो बिल्कुल सिंपल है। प्रोटीन्स किससे मिलके बने होते हैं, देखिए प्रोटीन्स हमारे अमीनो एसिड से मिलके ही तो बने होते हैं। प्रोटीन्स आर द पॉलीमर ऑफ, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन देख लो, अमीनो एसिड ऑप्शन डी में आपको दिया हुआ है। प्रोटीन्स किससे मिलके बने होते हैं, अमीनो एसिड से, है ना। प्रोटीन्स आर पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। जैसे बाय विच बॉन्ड अमीनो एसिड आर जॉइंट टुगेदर। देखिए अमीनो एसिड आपस में जॉइंट होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं, इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, ये आप लोगों से पूछा हुआ है। तो भाई डाइपोल है, आयोनिक है, हाइड्रोजन है, अमाइड है। भाई अमीनो एसिड के बीच में अमाइड बॉन्ड पढ़ते हो, अमाइड बॉन्ड जो होता है इसको, है ना, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। पेप्टाइड बॉन्ड भी इसे कहा जाता है ना। तो पेप्टाइड बॉन्ड कह दो, अमाइड बॉन्ड कह दो, एक ही बात है। पेप्टाइड बॉन्ड जॉइन द अमीनो एसिड, पेप्टाइड बॉन्ड ऑल्सो रेफर टू एज अमीनो अमाइड बॉन्ड भी कहते हैं। इज फॉर्म्ड बिटवीन अल्फा नाइट्रोजन एटम ऑफ वन अमीनो एसिड, ना, एक अमीनो एसिड का अल्फा नाइट्रोजन एटम होता है और कार्बोनिल कार्बन होता है दूसरे अमीनो एसिड का, है ना। तो ये इसमें जो बॉन्ड बनेगा किस किस के बीच में, अल्फा नाइट्रोजन एटम है एक अमीनो एसिड का, दूसरे अमीनो एसिड का क्या है, कार्बोनिल कार्बन है। इनके बीच में आपका पेप्टाइड बॉन्ड है, जिसे अमाइड बॉन्ड भी कहते हो। ईच अमीनो एसिड इज अटैच्ड टू अनदर अमीनो एसिड बाय कोवेलेंट बॉन्ड, जो आपका पेप्टाइड बॉन्ड है। व्हेन टू अमीनो एसिड कोवेलेंटली अटैच्ड बाय ए पेप्टाइड बॉन्ड, कार्बोक्सिल ग्रुप एक अमीनो एसिड का और अमीनो ग्रुप दूसरे अमीनो एसिड का कंबाइन होते हैं और एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। ओके, तो ये आपका होता है पेप्टाइड बॉन्ड कह दो या अमाइड बॉन्ड कह दो। नेक्स्ट, स्पेसिफिक टेस्ट फॉर आइडेंटिफाई इमिडाजोल रिंग इन अमीनो एसिड। अमीनो एसिड्स में इमिडाजोल रिंग को आइडेंटिफाई करने के लिए स्पेसिफिक टेस्ट, तो इमिडाजोल रिंग कंटेनिंग अमीनो एसिड आपका हिस्टिडीन होता है। कौन सा होता है, हिस्टिडीन जो होता है इसमें इमिडाजोल रिंग प्रेजेंट होता है। तो टेस्ट कौन सा होता है हिस्टिडीन के लिए, हिस्टिडीन के लिए पोलिस टेस्ट आता है। ओके, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा हिस्टिडीन के लिए कौन सा होता है, पोलिस टेस्ट। ओके, बाकी बायोरेट टेस्ट है आपका, अमिलेंस टेस्ट है, फोलिन टेस्ट है ना। तो हिस्टिडीन के लिए मतलब कि इमिडाजोल रिंग कंटेनिंग अमीनो एसिड के लिए आपका पोलिस टेस्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी ये टेबल भी मैंने आपको पढ़ाया था ना, बायोरेट टेस्ट आपका दो पेप्टाइड लिंकेज के लिए होता है, एलिन हाइड्रिन अल्फा अमीनो एसिड्स के लिए। ज़ैंथोप्रोटिक रिएक्शन एरोमेटिक अमीनो एसिड जैसे फिनाइल एलिनिन टायरोसिन ट्रिप्टोफन, ये आपके एरोमेटिक अमीनो एसिड है, तो इनके लिए ज़ैंथोप्रोटिक रिएक्शन होता है। मिलन्स आपका रिएक्शन होता है फिनोलिक अमीनो एसिड, जैसे टायरोसिन आपका फिनोलिक अमीनो एसिड है, इसके लिए मिलांस रिएक्शन। होपकिन कोले रिएक्शन इंडोल रिंग कंटेनिंग अमीनो एसिड जैसे ट्रिप्टोफन हो गया। नाइट्रोप्रूसाइड रिएक्शन सल्फ हाइड्राइल ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड्स के लिए, जैसे कि आपका सिस्टीन हो गया। साकागुची रिएक्शन ग्वानिडिनो ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड जैसे आर्जिनिन हो गया। सल्फर टेस्ट सल्फ हाइड्राइल ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड सिस्टीन के लिए। पोलिस टेस्ट इमिडाजोल रिंग कंटेनिंग अमीनो एसिड जो आपका हिस्टिडीन है ना। फोलिन कोएकाल्टिव टेस्ट आपका फिनोलिक अमीनो एसिड जैसे टायरोसिन के लिए। ओके, नहीं तो ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट इज पॉजिटिव फॉर, तो ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट अभी किसके लिए देखा, सल्फर अमीनो एसिड, भाई सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड लिखा हुआ है। इंडोल रिंग कंटेनिंग अमीनो एसिड, एरोमेटिक अमीनो एसिड या अल्फा अमीनो एसिड। तो ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट आपने पढ़ा है किसके लिए, एरोमेटिक अमीनो एसिड के लिए, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा, है ना। बाकी इंडोल रिंग कंटेनिंग अमीनो एसिड में लिखा हुआ है ट्रिप्टोफन, है ना, तो इसके लिए होपकिन कोले रिएक्शन होता है। जैसे मिलानिन इज डिराइव फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड, तो मिलानिन डिराइव होता है आपका कौन से अमीनो एसिड से, मिलानिन हमारा टायरोसिन अमीनो एसिड से डिराइव होता है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, है ना। तो इसमें लिखे हुए हैं भाई आपका हिस्टामिन जो होता है वो हिस्टिडीन अमीनो एसिड से डिराइव होता है। मेलानिन है जो हमारा मेलानिन तो आपका टायरोसिन से बताया, मेलानिन तो है ना, मेलानिन तो आपका भी मैंने क्या बताया, टायरोसिन अमीनो एसिड से। मेलाटोनिन जो होता है वो ट्रिप्टोफन अमीनो एसिड से डिराइव होता है। बाकी सीरोटोनिन भी ट्रिप्टोफन अमीनो एसिड से, नायासिन भी ट्रिप्टोफन अमीनो एसिड से डिराइव होता है।
जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अमीनो एसिड, इनमें से अमीनो एसिड ही नहीं है। एलेनिन दिया है, ग्लिसरीन दिया है, ल्यूसीन, सीरीन। तो देखो ग्लिसरीन कोई अमीनो एसिड नहीं है, बाकी एलेनिन होता है, ल्यूसीन होता है, सीरीन होता है। नेक्स्ट है एन अमीनो एसिड कंसिडर्ड एज ए लिपोट्रोफिक फैक्टर, कौन सा अमीनो एसिड है जो क्या है लिपोट्रोफिक फैक्टर है? मिथियोनिन है, ट्रिप्टोफन है, हिस्टिडीन है, सीरीन है। तो लिपोट्रोफिक फैक्टर में आपका मिथियोनिन आ जाएगा, ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट है तो लिपोट्रोफिक फैक्टर के बारे में लिखा हुआ है, इट्स डिफाइंड एज सब्सटेंस विच प्रिवेंट और रिमूव एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेस फैट इन द लीवर, है ना। तो लिपोट्रोफिक फैक्टर जो होता है एक्सेस फैट का एक्यूमुलेशन को प्रिवेंट करता है लीवर में। लिपोट्रोफिक कंपाउंड वो होते हैं दोज कंपाउंड दैट हेल्प कैटलाइज द ब्रेकडाउन ऑफ फैट, का ब्रेकडाउन कैटलाइज कराते हैं ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी। लिपोट्रोपिक नेसेसरी होते हैं मेंटेनेंस ऑफ ए हेल्दी लीवर एंड फॉर बर्निंग द एक्सपोर्टेड फैट फॉर एडिशनल एनर्जी, है ना। तो विदाउट लिपोट्रोफिक जैसे कि कोलिन भी है, इनोसिटोल भी होता है, फिर कह रहे हैं अगर ये नहीं होंगे तो फैट और बाइल होते हैं वो कैन बिकम ट्रैप्ड इन द लीवर एंड कोजिंग सीवियर प्रॉब्लम जैसे सिरोसिस एंड ब्लॉकिंग फैट मेटाबॉलिज्म, है ना। कोलाइन मेजर लिपोट्रोफ होता है और मिथियोनिन जो है हमारा इसेंशियल अमीनो एसिड में जो आता है मेजर लिपोट्रोफिक कंपाउंड होता है ह्यूमंस में। ओके, एग वाइट भी उसमें भी मिथियोनिन होता है, बिटेन हाइड्रोक्लोराइड भी लिपोट्रोफिक होता है। इंक्रीज HCl, है ना, इंक्रीज गैस्ट्रिक एसिड। ओके, नहीं तो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, तो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड में तो आप मिथियोनिन और सिस्टीन पढ़ते हो। ऑप्शंस में आपको ऑर्निथिन, एस्पैराजिन, एलिन, ग्लूटामिन दिया, दोनों तो दिए ही नहीं हुए। तो एलिन भी सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड होता है, तो इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा एलिन, है ना। एलिन कह रहे हैं ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड होता है, ऑब्टेन फ्रॉम गार्लिक से एलिन हमारा ऑब्टेन होता है। कह रहे व्हेन फ्रेश गार्लिक को आप चॉप करोगे, क्रश करोगे, एंजाइम एलिनेज एंजाइम एलिन को एलिसिन में कन्वर्ट करा देता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है अरोमा ऑफ फ्रेश गार्लिक के अरोमा के लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारा एलिसिन, है ना। एलिसिन इज अनस्टेबल, क्विकली चेंज हो जाएगा इंटू सीरीज ऑफ अदर सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड से डाई अलाइल सल्फाइड। एलिसिन इज एन एंटीफिडेंट दैट इज द डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट अटैक बाय पेस्ट ऑन द गार्लिक प्लांट, है ना। तो ये एलिन आपका गार्लिक में प्रेजेंट है जो सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड होता है। जैसे अमीनो एसिड आर लिंक टुगेदर बाय, तो अभी बताया अमीनो एसिड्स जो होते हैं उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड कह दो, अमाइड बॉन्ड कह दो। ऑप्शन 1 में पेप्टाइड बॉन्ड दिया है, ऑप्शन 1 राइट हो गया। जैसे डाइटरी प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज इज नोन एज, प्रोटीन की डेफिशिएंसी से क्या होता है भाई, क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज है, गोचर डिजीज है, काशिंग सिंड्रोम है, क्वाशियोरकार। ऑप्शन 4 क्वाशियोरकार हो जाता है हमारे प्रोटीन की डेफिशिएंसी से। जैसे सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड कौन सा है, तो 2 पढ़ते हो सेमी इसेंशियल में, कौन कौन से, हिस्टिडीन और आर्जिनिन, है ना। एस्पैराजिन नहीं होता, एक तो हिस्टिडीन होता है और एक आर्जिनिन होता है, आर्जिनिन और हिस्टिडीन ये आपके क्या है सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड्स में आते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड कह रहे हैं वो होते हैं दीज आर फॉर्म्ड इन बॉडी, बॉडी में बनते तो हैं बट नॉट इन सफिशेंट अमाउंट फॉर बॉडी रिक्वायरमेंट स्पेशली इन चिल्ड्रंस, है ना। तो कह रहे बॉडी में बनते तो हैं बट सफिशेंट अमाउंट में नहीं बनते, जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतना नहीं बनते, है ना। तो हिस्टिडीन और आर्जिनिन आपके सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड्स में आते हैं। ओके, जैसे विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इसेंशियल, तो इसेंशियल नहीं है। तो मैंने आपको प्राइवेट टीम होल से या बता रखा है, इसेंशियल को याद कर लो। ऑलवेज आर्ग्यू मतलब आर्जिनिन होता है, नेवर टायर्स टायरोसिन जो होता है वो नहीं आता इसमें, है ना। तो फिनाइल एलिन आता है, वेलाइन आता है, थ्रियोनिन आता है, ट्रिप्टोफन, आइसोल्यूसिन, मिथियोनिन, हिस्टिडीन और आपका आर्जिनिन आता है, ल्यूसिन, लाइसिन, है ना। नोट पूछा है, वेलाइन आता है, लाइसिन, ल्यूसिन आता है, ग्लाइसिन नहीं आता। ग्लाइसिन आपका क्या है नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड में आता है। सिंपलेस्ट अमीनो एसिड ग्लाइसिन होता है, ऐसा अमीनो एसिड जिसमें कोई भी कार्बन प्रेजेंट नहीं है, दैट इज ग्लाइसिन। ऑप्टिकल इनएक्टिव अमीनो एसिड कौन सा है, ग्लाइसिन है। ओके, नेक्स्ट है फिर ये लिखा हुआ है इसेंशियल अमीनो एसिड, दिस अमीनो एसिड कैन नॉट बी फॉर्म्ड इन द बॉडी, में बनते नहीं है, सो इट इज इसेंशियल टू टेक इन डाइट, ये बॉडी में नहीं बनते, इनको डाइट में लेना पड़ता है। देयर डेफिशिएंसी अफेक्ट ग्रोथ, हेल्थ एंड प्रोटीन सिंथेसिस। तो मिथियोनिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफन, वेलाइन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन, फिनाइल एलिन सारे इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। ट्रिक से हमने याद करा है।
नेक्स्ट है ऑल आर इसेंशियल अमीनो एसिड एक्सेप्ट। तो अभी हमने देखा इस ट्रिक में, देखो सारे इसेंशियल एक को छोड़ के, तो ल्यूसिन लाइसिन आया था, फिनाइल एलेनिन आया था। तो ऑलवेज आर्ग्यू आर्जिन आता, नेवर टायर्स, टायरोसिन तो नहीं आता ना, तो एक्सेप्ट में टायरोसिन हो गया जो कि नॉन इसेंशियल में आता है, इसेंशियल में टायरोसिन नहीं आता। ओके, नेक्स्ट है, ये वही लिखा हुआ है, ऑल आर नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड एक्सेप्ट। तो अब मैंने कहा है आपको एक ही याद कर लो आप, दूसरा अपने आप निकल जाएगा। तो इसमें देख लो कौन सा इसेंशियल है, बाकी के नॉन इसेंशियल होंगे। कह रहे सारे नॉन इसेंशियल है, एक को छोड़ के, मतलब एक इसेंशियल वाला दिया हुआ है। तो वेलाइन फर्स्ट ऑप्शन में ही आपको वेलाइन दिया जो कि PVT, वी से वेलाइन है ना, तो आपका ये वेलाइन इसेंशियल है, बाकी तीनों नॉन इसेंशियल है, टायरोसिन, सीरिन एंड ग्लाइसिन, है ना। नेक्स्ट है, तो नॉन इसेंशियल जो होते हैं रेस्ट ऑफ द अमीनो एसिड दैट आर फॉर्म्ड इन द बॉडी इन अमाउंट एनफ फॉर एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन। तो बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट में बन जाते हैं जो नॉन इसेंशियल होते हैं। तो ग्लाइसिन, एलिनिन, सीरीन, सिस्टीन, टायरोसिन, प्रोलाइन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड सारे नॉन इसेंशियल में आते हैं। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस द अमीनो एसिड सीक्वेंस इज स्पेसिफाइड बाय। प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान अमीनो एसिड के सीक्वेंस को कौन स्पेसिफाई करता है? राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, सोल्यूबल आरएनए। तो आंसर हो जाएगा मैसेंजर आरएनए। mRNA जो होता है प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान अमीनो एसिड के सीक्वेंस को स्पेसिफाई करेगा मैसेंजर आरएनए। नेक्स्ट, बेसिक अमीनो एसिड में कौन कौन से आते हैं? लाइसिन, प्रोलाइन, ल्यूसिन, टायरोसिन, है ना। तो लाइसिन आता है आपका बेसिक अमीनो एसिड में, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। लाइसिन होता है, आर्जिनिन होता है, हिस्टिडीन होते हैं, ये हमारे बेसिक अमीनो एसिड हैं। फॉर एड्रेनालिन सिंथेसिस द प्रिकर्सर अमीनो एसिड। एड्रेनालिन के सिंथेसिस के लिए प्रिकर्सर अमीनो एसिड कौन सा है? एलेनिन होता है, प्रोलाइन होता है, फिनाइल एलेनिन होता है, सिस्टीन होता है। तो हमारा फिनाइल एलेनिन होता है एड्रेनालिन के सिंथेसिस के लिए प्रिकर्सर अमीनो एसिड। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई टेस्ट फॉर प्रोटीन के लिए कौन सा टेस्ट है? मोलिस टेस्ट तो कार्बोहाइड्रेट के लिए होता है, किसी भी सैंपल में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है या नहीं है, इसके लिए मोलिस टेस्ट होता है। क्राइस टेस्ट है, बायोरेट टेस्ट, हाइड्रोलिसिस टेस्ट। तो बायोरेट टेस्ट हमने देखा था, है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा प्रोटीन्स के लिए बायोरेट टेस्ट। जैसे केराटिन इज आ हार्मोन है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, ग्लूटिलिन है, पेप्टोन है। केराटिन क्या है? हमारा स्ट्रक्चरल प्रोटीन में आता है केराटिन, ऑप्शन बी। जैसे मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन प्रेजेंट इन द बॉडी। बॉडी में जो प्रेजेंट है मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मिनोजन, ग्लोबुलिन, एल्ब्यूमिन या फिब्रिनोजन। तो हमारा एल्ब्यूमिन जो होता है मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन प्रेजेंट इन द बॉडी इज एल्ब्यूमिन। जैसे सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना। तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा कि भाई सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे इन एट एसिडिक पीएच अमीनो एसिड इज। तो एसिडिक पीएच पर अमीनो एसिड क्या होते हैं? अनायनिक, कटायनिक, ज्विटराइन या सोल्ट फॉर्म में होते हैं। तो एसिडिक पीएच पर हमारे अमीनो एसिड कटायनिक फॉर्म में होते हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, क्वाशियोरकार इज मैनिफेस्टेड डाइटरी डेफिशिएंसी ऑफ। क्वाशियोरकार जो है कैसे? क्वाशियोरकार कैसे? केवल प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होता है। ओनली प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज इज क्वाशियोरकार। और मरासमस जहाँ होता है वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों की डेफिशिएंसी से होता है मरासमस। क्वाशियोरकार ओनली प्रोटीन डेफिशिएंसी से होता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा प्रोटीन्स। ओके, नेक्स्ट है सल्फर कंटेनिंग इसेंशियल अमीनो एसिड। तो दो तो बताए, मिथियोनिन और सिस्टीन। तो ऑप्शन में देखिए आपको मिथियोनिन ही दिया है। तो ये हमारा इसेंशियल में भी आता है, प्राइवेट, टीम, है ना, टीम। ये एम आपका मिथियोनिन ही तो है। मिथियोनिन सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड होता है और इसेंशियल में भी आता है, इसेंशियल अमीनो एसिड भी होता है मिथियोनिन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूट अबाउट %% ऑफ बॉडी वेट, 20, 60, 80 या 1। तो प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 20% ऑफ बॉडी वेट, ऑप्शन ए। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर फंक्शन ऑफ प्रोटीन का फंक्शन नहीं है? कह रहे प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क, बिल्कुल सही है। ट्रांसपोर्ट मटेरियल थ्रू आउट द बॉडी, स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, रेगुलेट मैनी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। तो ये ना एटीपी की फॉर्म में एनर्जी स्टोर नहीं करते, ऑप्शन सी हो जाएगा। आपसे नोट पूछा है।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोनोमर ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन के मोनोमर आपके अमीनो एसिड ही तो होते हैं। प्रोटीन्स क्या है, अमीनो एसिड से मिलके बने होते हैं। प्रोटीन्स का मोनोमर यूनिट आपका क्या है, अमीनो एसिड है। प्रोटीन्स आर द पॉलीमर ऑफ द अमीनो एसिड। ओके, नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फंक्शन व्हाट टाइप ऑफ प्रोटीन, मायोसिन। मायोसिन कौन से टाइप का प्रोटीन है, स्टोरेज है, कैटालिटिक, स्ट्रक्चरल या कॉन्ट्रैक्टाइल। तो मायोसिन हमारा कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन में आता है, एक्टिन, मायोसिन, है ना। नेक्स्ट है फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ अमीनो एसिड सीक्वेंस। अमीनो एसिड के सीक्वेंस को डिटरमाइन करने के लिए, प्रोटीन में जो अमीनो एसिड्स होते हैं उनके सीक्वेंस को डिटरमाइन करने के लिए कौन सा टेस्ट यूज़ करोगे। निनहाइड्रीन रिएजेंट है, बायोरेट रिएजेंट, मिलन्स या सेंगर। तो ये सेंगर रिएजेंट होता है। अमीनो एसिड के सीक्वेंस जो होता है प्रोटीन में उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको डिटरमाइन करने के लिए सेंगर रिएजेंट आता है। ऑप्शन डी, सेंगर रिएजेंट को कह रहे हैं 1-fluoro-2,4 डाइनाइट्रोबेंजीन और डाइनाइट्रोफ्लोरोबेंजीन भी कहते हैं। डाइनाइट्रोफ्लोरोबेंजीन, सेंगर्स रिएजेंट को 1-fluoro-2,4 डाइनाइट्रोबेंजीन या डाइनाइट्रोफ्लोरोबेंजीन कहते हैं। इट इज़ एब्रीविएटेड, इसको ऐसे डाइनाइट्रो फ्लोरोबेंजीन लिखा जाता है। सेंगर्स रिएजेंट कैन बी हेल्पफुल फॉर सीक्वेंसिंग ऑफ अमीनो एसिड, है ना। और बायोरेट टेस्ट आपका कह रहे हैं कॉमन टेस्ट प्रोटीन्स के लिए, तो मिलन टेस्ट आपका टायरोसिन अमीनो एसिड के लिए मिलन्स टेस्ट होता है। तो निनहाइड्रीन टेस्ट इज यूज्ड इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ, निनहाइड्रीन टेस्ट यूज़ किया जाता है किसके आइडेंटिफिकेशन के लिए, कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड, कीटोज या ऑयल एंड फैट। निनहाइड्रीन टेस्ट यूज़ करते हैं किसके लिए, ऑप्शन बी, अमीनो एसिड्स के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज फॉर्म्ड बाय। प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर किससे बना होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन पेप्टाइड या अमाइन बॉन्ड। तो आपका जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज फॉर्म्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड, अमीनो एसिड्स के बीच में, है ना। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड विच डज नॉट हैव कायरल सेंटर। तो क्या बताया, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड कौन सा है, ग्लाइसिन है। ऐसा अमीनो एसिड में कोई भी कायरल कार्बन प्रेजेंट नहीं है, ग्लाइसिन में प्रेजेंट नहीं होता। ऑप्टिकली इनएक्टिव अमीनो एसिड कौन सा होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव अमीनो एसिड, ऑप्टिकली इनएक्टिव अमीनो एसिड भी कहा जाता है ग्लाइसिन को। ऑप्शन ए हो जाएगा। नहीं, विच अमीनो एसिड कंटेन सल्फर। तो बताया मिथियोनिन और सिस्टीन जो है सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड में आते हैं, और मिथियोनिन हमारा इसेंशियल अमीनो एसिड में भी आता है। नेक्स्ट है इंडोल रिंग इज प्रेजेंट इन। तो इंडोल रिंग कंटेनिंग अमीनो एसिड में हमारा ट्रिप्टोफन आता है ना। कौन सा आता है, ट्रिप्टोफन है इंडोल रिंग कंटेनिंग अमीनो एसिड। तो ऑप्शन जो है आपको सी में दिया है, ट्रिप्टोफन। नेक्स्ट एसिडिक अमीनो एसिड में हमने देखा था कौन सा आया था, एक तो आपका आता है लाइसिन आता है, आर्जिनिन आता है, हिस्टिडीन आता है। एसिडिक नहीं सॉरी बेसिक में आते हैं ये। तो एसिडिक अमीनो एसिड में हमारा ग्लूटामिक एसिड आ जाएगा, ग्लूटामिक एसिड आता है और एस्पार्टिक एसिड आता है। ये हमारे क्या हैं, एसिडिक अमीनो एसिड हैं। और बेसिक में ये तीनों आएंगे, लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन बेसिक में आते हैं। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी, ग्लूटामिक एसिड। नेक्स्ट है तो बेसिक अमीनो एसिड कह रहे हैं कंटेन 2 और मोर नाइट्रोजन NH ग्रुप और नाइट्रोजन एटम दैट एक्ट एज बेस एंड दैट इज कैन बाइंड प्रोटोन। फिजियोलॉजिकल pH पर बेसिक अमीनो एसिड विल बी पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं। ये क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं। तो लाइसिन हो गया आपका, आर्जिनिन हो गया, आर्जिनिन जो ग्वानिडिनो ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड है, हिस्टिडीन ये बेसिक अमीनो एसिड होते हैं। ठीक है, जो फिजियोलॉजिकल pH पर बेसिक अमीनो एसिड क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं, है ना। और जो एसिडिक अमीनो एसिड होते हैं फिजियोलॉजिकल pH पे नेगेटिव चार्ज रखते हैं। एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड हो गया। एस्पैराजिन और ग्लूटामिन क्या है, अमाइड फॉर्म होती है एस्पार्टेट और ग्लूटामेट की, इन विच साइड चेन COH ग्रुप, है ना। नेक्स्ट है विच अमीनो एसिड हैज हाइड्रोक्सिल ग्रुप। OH ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड में 2 पढ़ाती हूँ, कौन से, सीरीन आता है, दूसरा थ्रियोनिन आता है। सीरीन और थ्रियोनिन हमारे OH ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 2 अमीनो एसिड, सीरीन और थ्रियोनिन कंटेन एलिफैटिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, OH ग्रुप, है ना। ऑक्सीजन एटम बॉन्डेड टू ए हाइड्रोजन एटम, OH ग्रुप मतलब कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड सीरीन और थ्रियोनिन। नेक्स्ट है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट सिंपल प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन के बारे में क्या बात सही है? कह रहे दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम अल्फा अमीनो एसिड्स ओनली। देखिए सिंपल प्रोटीन्स जो होते हैं उनमें सिर्फ अमीनो एसिड की सीक्वेंस होती है ना, वो सिर्फ अमीनो एसिड से मिलके बने होते हैं। एग्जाम्पल कह रहे एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, ग्लूटिन है। कह रहे कौन सा दोनों सही है या फिर कोई भी सही नहीं है? देखो दोनों बातें सही हैं सिंपल प्रोटीन्स के बारे में। इनमें सिर्फ क्या होते हैं? अमीनो एसिड्स होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ ओनली अल्फा अमीनो एसिड्स। और इनके एग्जाम्पल्स में एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, जिलेटिन आता है। नेक्स्ट पिगमेंट मेलानिन सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द अमीनो एसिड। तो मेलानिन सिंथेसाइज्ड होता है हमारा टायरोसिन अमीनो एसिड से, ऑप्शन सी। और अगर मेलाटोनिन पूछते, मेलाटोनिन तो हमारा ट्रिप्टोफन अमीनो एसिड आ जाता। ओके, नेक्स्ट है तो टायरोसिन से जो कौन कौन से प्रोडक्ट है जो सिंथेसाइज्ड होते हैं टायरोसिन अमीनो एसिड से, तो थायरोक्सिन जो है ये सिंथेसाइज्ड होता है टायरोसिन अमीनो एसिड से। ट्राईआइडोथायरोन T3 जो होता है, एपिनेफ्रिन हो गया, नोर एपिनेफ्रिन हो गया, डोपामिन हो गया और मेलानिन होगा, ये सारे के सारे हमारे टायरोसिन अमीनो एसिड से सिंथेसाइज्ड होते हैं। नेक्स्ट है नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन में कितने पॉलीपेप्टाइड चेन हैं? 4, 5, 3 या 6। तो हीमोग्लोबिन में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा 4। जैसे ऑल अमीनो एसिड है ऑप्टिकल आइसोमर, सारे के सारे अमीनो एसिड के ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं एक्सेप्ट ग्लाइसिन विच इज़ ऑप्टिकली इनएक्टिव अमीनो एसिड। ऐसा अमीनो एसिड जिसमें कोई भी कारल कार्बन प्रेजेंट नहीं है, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड होता है, इसका कोई भी ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होता। नेक्स्ट है फॉर द सिंथेसिस ऑफ क्रिएटिन ऑल ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड आर रिक्वायर्ड। क्रिएटिन की सिंथेसिस के लिए सारे अमीनो एसिड की रिक्वायरमेंट है, एक को छोड़ के, ग्लाइसिन, आर्जिनिन, सिस्टीन या मिथियोनिन। तो आपका सिस्टीन की रिक्वायरमेंट नहीं होती एक्सेप्ट सिस्टीन, बाकी ग्लाइसिन, आर्जिनिन, मिथियोनिन रिक्वायर होते हैं क्रिएटिनिन के सिंथेसिस के लिए, है ना। देखिए क्रिएटिनिन की सिंथेसिस रिक्वायर 3 अमीनो एसिड, मिथियोनिन, ग्लाइसिन एंड आर्जिनिन। नेक्स्ट है टायरोसिन गिव एंटायर टेस्ट पॉजिटिव एक्सेप्ट। टायरोसिन आपका एरोमेटिक अमीनो एसिड में आता है, तो इसके लिए ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट होगा जो एरोमेटिक अमीनो एसिड के लिए होता है। इसके लिए आपने मिलन्स टेस्ट पढ़ा टायरोसिन अमीनो एसिड के लिए, आपने फोलिन कोएकाल्ट्यू टेस्ट पढ़ा फिनोलिक ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड में टायरोसिन आता है। बाकी होपकिन कोले रिएक्शन आपका इंडोल रिंग कंटेनिंग अमीनो एसिड ट्रिप्टोफन के लिए आता है ना, तो ये टायरोसिन के लिए नहीं होगा। तो टायरोसिन के लिए बाकी तीनों टेस्ट होंगे एक्सेप्ट ऑप्शन डी, है ना। तो ये हमने पढ़ लिया था ये टेबल हमने, है ना। तो आपका मिलन्स टेस्ट आया टायरोसिन के लिए, होपकिन कोल टेस्ट रिएक्शन जो है ट्रिप्टोफन के लिए इंडोल रिंग कंटेनिंग अमीनो एसिड के लिए ना। बाकी टायरोसिन के लिए आपका इसमें ये फिनोलिक ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड के लिए फोलिन कोएकाल्ट्यू ये टेस्ट भी है। ओके, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। और ये होपकिन कोले है किसके लिए? ट्रिप्टोफन के लिए। नेक्स्ट है होपकिन कोले रिएक्शन इज फॉर विच टाइप ऑफ अमीनो एसिड। तो अभी हमने देखा होपकिन कोले हमारा ट्रिप्टोफन के लिए, इंडोल रिंग कंटेनिंग अमीनो एसिड के लिए है। बाकी एरोमेटिक के लिए ज़ैंथोप्रोटिक रिएक्शन है और इमिडाजोल रिंग कंटेनिंग अमीनो एसिड पोलिस टेस्ट आता है ना। ये अभी हमने पढ़ा था। ऑप्शन सी हो गया होपकिन कोले रिएक्शन ऑल्सो नोन एज ग्लाइकोक्सिलिक एसिड रिएक्शन, केमिकल टेस्ट यूज फॉर डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ ट्रिप्टोफन इन प्रोटीन्स। नेक्स्ट है फॉलोइंग प्रोटीन ऑफ पॉलीपेप्टाइड हैज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर एक्स। तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर किसका है? कीमोट्रिप्सिन, हीमोग्लोबिन, इंसुलिन, मायोग्लोबिन। तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर आपके हीमोग्लोबिन का ही तो होता है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा हीमोग्लोबिन। देखिए हीमोग्लोबिन का क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 पेयर ऑफ डिफरेंट प्रोटीन डेजिग्नेटेड द अल्फा एंड बीटा, है ना। नेक्स्ट है एन अमीनो एसिड दैट यील्ड एसिटाइल कोएंजाइम ए ड्यूरिंग द कैटाबोलिज्म ऑफ इट्स कार्बन स्केलेटन वुड बी कंसिडर्ड। तो ग्लाइकोजेनिक है, कीटोजेनिक है, ग्लाइकोजेनिक एंड कीटोजेनिक है, नीदर ग्लाइकोजेनिक नॉर कीटोजेनिक। तो ये कीटोन बॉडीज दे रहे हैं तो कीटोजेनिक अमीनो एसिड्स होते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। तो कीटोजेनिक अमीनो एसिड्स जो होते हैं विच की कीटोन बॉडी, जैसे कि एसिटाइल कोएंजाइम ए, एसिटोएसिटाइल कोएंजाइम ए, है ना। तो ये कीटोजेनिक अमीनो एसिड्स होते हैं। जैसे कि आपका लाइसिन और ल्यूसिन कीटोजेनिक अमीनो एसिड्स में आते हैं। ओनली प्योर कीटोजेनिक अमीनो एसिड में लाइसिन और ल्यूसिन आता है। मिक्स्ड जो होते हैं, मिक्स्ड कीटोजेनिक एंड ग्लूकोजेनिक में क्या होते हैं? विच गिव बोथ कीटोन बॉडीज एंड ग्लूकोज। तो इसमें आइसोल्यूसिन, फिनाइल एलेनिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफन आता है ना। तीनों तो इसमें एरोमेटिक अमीनो एसिड आए हैं, एक आइसोल्यूसिन
आइसोल्यूसिन हो रहा है। फिर ग्लूकोजेनिक में विच गिव ग्लूकोज, इसमें आंसर कौन से हैं जो बाकी के बचे हुए हैं रेस्ट ऑफ द अमीनो एसिड, है ना। दिस अमीनो एसिड बाय कैटाबोलिज्म यील्ड प्रोडक्ट दैट एंटर इन ग्लाइकोजन एंड ग्लूकोज फॉर्मेशन। ओके, नेक्स्ट है व्हाट आर डिस्पेंसिबल अमीनो एसिड, इट मे बी सिंथेसाइज इन द बॉडी टू मीट बायोलॉजिकल नीड, इट मे बी सिंथेसाइज इन द बॉडी डिजीज स्टेट, कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड या फिर नो रोल इन मेटाबॉलिज्म। डिस्पेंसेबल कह रहे हैं मे बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी टू मीट बायोलॉजिकल नीड, है ना, डिस्पेंसेबल बॉडी में सिंथेसाइज्ड हो जाएंगे। डिस्पेंसेबल ऑप्शन ए, डिस्पेंसेबल को नॉन इसेंशियल भी कहते हो और आपके इंडिस्पेंसेबल को इसेंशियल अमीनो एसिड कहते हो। जैसे टेस्ट डन टू लुक फॉर द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन यूरिन आर ऑल, प्रोटीन की प्रेजेंस यूरिन में डिटेक्ट करने के लिए सारे के सारे टेस्ट है एक्सेप्ट कह रहे हैं सल्फो सैलिसिलिक एसिड टेस्ट, फोचे टेस्ट, हीट एंड एसिटिक एसिड टेस्ट या हेलर्स टेस्ट, है ना। तो कह रहे हैं फोचे टेस्ट को छोड़ के बाकी तीनों टेस्ट प्रोटीन इन यूरिन की मतलब कि यूरिन में प्रोटीन की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए होते हैं, बाकी फोचे टेस्ट नहीं होता, है ना। तो ऑप्शन क्या हो गया बी। नेक्स्ट है सिस्टीन एंड मिथ्योनिन आर, तो ये तो हमारे सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड होते हैं सिस्टीन और मिथ्योनिन, है ना। बाकी इमीनो एसिड में प्रोलाइन आता है, प्रोलाइन क्या होता है इमीनो एसिड होता है। बेसिक में हिस्टिडीन HAL, है ना, हिस्टिडीन आर्जिनिन लाइसिन देखा बेसिक अमीनो एसिड। बाकी अमीनो एसिड विद एलिफेटिक साइड चेन दिया है, तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट है मासिव प्रोटीन यूरिया ग्रेटर देन 3 ग्राम पर डे इज सीन इन डायबिटिक मेलिटस, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, हाइपरटेंशन या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो ऑप्शन बी नेफ्रोटिक सिंड्रोम में देखने को मिलता है आपको मासिव प्रोटीन यूरिया, है ना। प्रोटीन यूरिया इज द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस प्रोटीन इन द यूरिन इन हेल्दी पर्सन, यूरिन कंटेन वेरी लिटिल प्रोटीन एंड एक्सेस इज सजेस्टिव ऑफ इलनेस, है ना। हेल्दी पर्सन में बहुत कम उसमें प्रोटीन होता है यूरिन में, अगर प्रोटीन प्रेजेंट है यूरिन में तो इसका मतलब कोई ना कोई इलनेस है। एक्सेस प्रोटीन द यूरिन ऑफन कोज द यूरिन टू बिकम फोमी, अगर प्रोटीन ज़्यादा है यूरिन में तो यूरिन फोमी हो जाएगा। ऑल्दो दिस सिम्टम्स मे ऑल्सो बी कोज बाय अदर कंडीशंस, सीवियर प्रोटीन कैन कोज नेफ्रोटिक सिंड्रोम इन विच देयर इज worsening swelling of the body. Next है disorganization of the native protein structure is known as denaturation, flocculation, precipitation या agglutination। तो इसे बोलते हैं denaturation, ऑप्शन आपका 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है तो इसमें लिखा प्रोटीन डिनेचुरेशन का मतलब है फिनोमिना ऑफ डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ नेटिव प्रोटीन स्ट्रक्चर, उसको डिनेचुरेशन कहेंगे। डिनेचुरेशन रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सेकेंडरी टर्शियरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, दिस इन्वॉल्व अ चेंज इन फिजिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल। ओके, नेक्स्ट है विच इज़ क्रोमोप्रोटीन कौन सा है, तो केजीन है, हीमोग्लोबिन है, HDL है या म्यूसिन है। तो क्रोमोप्रोटीन में हमारा आता है हीमोग्लोबिन इज अ क्रोमोप्रोटीन, है ना। बाकी केजीन हमारा फॉस्फोप्रोटीन में आता है, LDL HDL लिपोप्रोटीन है, म्यूसिन ग्लाइकोप्रोटीन में आता है ना। ऑप्शन बी हो गया। क्रोमोप्रोटीन कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होता है दैट कंटेन पिगमेंटेड प्रोस्थेटिक ग्रुप या कोफैक्टर। कॉमन एग्जांपल हीमोग्लोबिन होता है विच कंटेन हीम कोफैक्टर। आयरन कंटेनिंग मॉलिक्यूल दैट मेक ऑक्सीजन ब्लड अपीयर रेड, है ना। तो ब्लड का कलर रेड हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। फॉस्फोप्रोटीन मतलब कि कंटेन प्रोटीन एंड द फॉस्फेट ग्रुप, जैसे केजीन जो मिल्क में होता है। ग्लाइकोप्रोटीन में कंटेन प्रोटीन एंड ग्लाइको कार्बोहाइड्रेट, तो म्यूसिन जो होता है सलाइवा में ग्लाइकोप्रोटीन है। लिपोप्रोटीन कंटेन प्रोटीन एंड लिपिड्स, जैसे कि आपका HDL LDL ये सारे लिपोप्रोटीन्स हैं। जैसे केजिन ऑफ मिल्क तो अभी तो बताया किस में आता है, आपका फॉस्फोप्रोटीन्स में आता है। मिल्क में जो केजीन होता है दैट इज़ फॉस्फोप्रोटीन, है ना। ठीक है, नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन इज तो हीमोग्लोबिन क्या है, कार्बोहाइड्रेट, एंटीबॉडी, WBC या प्रोटीन। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है इंसुलिन इज यूजुअली क्लासिफाइड एज, तो इंसुलिन क्या है, एक प्रोटीन है, अमीनो एसिड है, फॉस्फोलिपिड एंजाइम। इंसुलिन एक प्रोटीन होता है, अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। टोटल 51 अमीनो एसिड होते हैं, चेन ए में 21, चेन बी में 30 होते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटीन की प्रॉपर्टी नहीं है, एंजाइम, हार्मोन, हाइड्रेटरी मटेरियल या रेस्पिरेटरी पिगमेंट। तो प्रोटीन देखिए आपके एंजाइम्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, हाइड्रेटरी मटेरियल नहीं होते, बाकी रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी होते हैं। नेक्स्ट है ब्रांच्ड चेन अमीनो एसिड, वेलाइन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, तीनों ही ब्रांच्ड चेन में आते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ एरोमेटिक अमीनो एसिड। एरोमेटिक अमीनो एसिड में टायरोसिन, ट्रिप्टोफन और फिनाइल एलिनिन आता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा एरोमेटिक अमीनो एसिड, है ना। नेक्स्ट है हीम सिंथेसिस स्टार्ट विद कंडेंसेशन ऑफ ग्लाइसिन विद अल्फा कीटोग्लूटारेट, सिट्राइल कोएंजाइम या सक्सिनाइल कोएंजाइम मैलेट, तो आंसर हो जाएगा सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, ऑप्शन सी, है ना। हीम सिंथेसिस स्टार्ट विद कंडेंसेशन ऑफ ग्लाइसिन विद सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। नेक्स्ट तो हीम सिंथेसिस बिगिन विद द सिंथेसिस ऑफ डी अमीनो लिवुलिनिक एसिड फ्रॉम अमीनो एसिड ग्लाइसिन एंड सक्सिनाइल कोएंजाइम एंड कैटलाइज्ड बाय ALA। ALA मतलब अमीनो लेवुलिनिक एसिड सिंथेस, ओके। नेक्स्ट सिंथेसिस ऑफ यूरिया टेक प्लेस एक्सक्लूसिवली इन, तो यूरिया का सिंथेसिस कहाँ पर होता है, किडनी में, लीवर में, यूरिनरी ब्लैडर या पैंक्रियाज, है ना। तो यूरिया का सिंथेसिस होता है हमारा कहाँ पर, ऑप्शन बी हो जाएगा, लीवर में होता है, ओके।